हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का एक लेक्चर और उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में शॉर्ट डिटेल्स। ठीक है, वैसे तो हमारे पास अलग अलग वो चैप्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में उनके मीनिंग आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। तो जो हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं उनको हमने एक नाम दिया था पोस्ट डीसी बेटा। ये शॉर्ट फॉर्म है। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग और D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। तो आप देखिए पूरी चीज़ें आपने पढ़नी है। P किसके लिए है? प्लानिंग के लिए। तो आज हम जानेंगे कि प्लानिंग होती क्या है बेटा। उसके बाद O क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। और S क्या है? स्टाफिंग। इन सब के मीनिंग आज हम जानेंगे। और D है डायरेक्टिंग। D के आगे फर्दर 4 पार्ट और हैं बेटा। D के आगे 4 पार्ट्स और हैं। वो क्या हैं? उनके नाम है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नहीं, स्कूल लिविंग नहीं, बस नाम दे दिया SLC, SLCM, SLCM, ताकि याद रखने में इजी हो जाए आपके लिए। तो S के लिए आता है सुपरविजन। S स्टैंड फॉर सुपरविजन। L स्टैंड फॉर लीडरशिप। C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। और M स्टैंड फॉर मोटिवेशन। तो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो वाला नहीं है ये SLC। S स्टैंड फॉर सुपरविजन, L स्टैंड फॉर लीडरशिप और C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, M स्टैंड फॉर मोटिवेशन। तो ये हमारे लिए हैं किसके पार्ट? डायरेक्टिंग के पार्ट। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हैं सभी ये भी चैप्टर्स हैं और ये भी चैप्टर्स हैं। और लास्ट हमारे पास जो रह गया वो है C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये हमारे पास हैं 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेटा। क्या है? पोस्ट डीसी और SLC और M, जो किसके पार्ट हैं? डायरेक्टिंग के पार्ट है हमारे। ठीक है, तो इन सब को हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि ये क्या है। और तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा बेटा प्लानिंग के बारे में जानेंगे आज हम। प्लानिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? कोई भी काम करने से पहले सोचना, थॉट प्रोसेस को हम प्लानिंग बोलते हैं। आज आप सुबह उठे और आपने अपने लिए सोचा कि आज आप क्या क्या करोगे। करा नहीं है, सोच रहे हो बस कि आपने ये काम आज के दिन करने हैं बेटा। कुछ आपकी थॉट प्रोसेसिंग है वो प्लानिंग है। तो बिजनेस भी ऐसे ही करता है। बिजनेस जब एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद वो सोचता है कि हम जो बने हैं, क्यों हमने अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाए हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हम बिजनेस की पूरी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हैं। तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। यानी कि काम करने से पहले सोचना, थिंकिंग बिफोर डूइंग। थिंकिंग बिफोर डूइंग को ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं तो हमारे सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। भाई हम ये काम करेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे सामने हर्डल्स आएंगी, उन हर्डल्स को कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक लाइन में आप क्या लिखोगे प्लानिंग के लिए? वो लिखोगे आप थिंकिंग बिफोर डूइंग।
थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना। यानी ये हमारे फ्यूचर एक्शंस हैं जो हमने उठाने हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो हमने उठाने पड़ा, जो हमने काम करना है। इट मीन प्लानिंग इज डिटरमिनेशन ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो काम हमने करने हैं, डिटरमिनेशन होगा यहाँ पर, डिटरमिनेशन किस चीज का, ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करते हैं इन एडवांस, करने से पहले ही हम उनके बारे में सोच लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो डिटरमिनेशन किसका होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का, किस, कब, इन एडवांस, एडवांस में ही, काम करने से पहले ही आपने वो सोच लिया कि आपने क्या करना है, वो प्लानिंग है बेटा। अब उसमें क्या सोचते हैं हम, वो सोचते हैं हमें क्या करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ सोचते हैं हम, क्या करना है मतलब व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, मतलब क्या हमने करना है, ठीक है। हाउ इट शुड बी डन, ये काम कैसे हो सकता है, यानी क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं इसको करने के लिए। और उसके बाद हु शुड डू इट, इसे कौन करेगा, व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, और हु शुड बी डू इट, इसको कौन करेगा, ठीक है। यानी काम किसके द्वारा किया जाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हमने करने हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ को सेल करना है, किन प्रॉब्लम्स को रोकना है, किन अच्छी बातों को इंक्रीज करना है, किससे हमने अगली डील करनी है ना। हाउ इट शुड बी डन, वो कैसे किया जा सकता है, उसके काम करने के कितने तरीके हैं और द बेस्ट कौन सा रहेगा वो चीज़ देखना। कौन करेगा, कौन करने का मतलब ये होता है किसके अंदर इस काम को करने की कैपेबिलिटी है, कौन करने का मतलब क्या है, इस काम को कौन परफॉर्म कर सकता है। तो जिस तरीके का काम होगा उसको, उसके ऊपर वैसे ही पर्सन आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, उतने ही कॉम्पिटेंसी के पर्सन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग का मतलब बेटा ये होता है, प्लानिंग को आप सिंपली कहना थिंक बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग हो गया। क्या करते हैं उसमें हम डिटर्मिनेशन करते हैं किस चीज़ का, फ्यूचर कोर्स का, कब, इन एडवांस। अब इन एडवांस क्या क्या सोचना आपने, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम डिसीजन लेते हैं बेटा। एक छोटी सी हमारी प्रोसेस भी यहाँ पर डिस्कस कर ली इसने हमारे साथ कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी जब प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ को फॉलो करते हैं, किन किन बातों को फॉलो करते हैं। वैसे इसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे, बस नेम मेंशन है तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग प्रोसेस की बात करेंगे हम, प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर जो पहला काम आता है सेटिंग ऑब्जेक्ट बेटा, पहला काम है, 7 स्टेप है इसके, 7 स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस के। उसमें से पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे काम करने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये काम करना चाहते हैं, हमारा सेल टारगेट हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन टारगेट हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाएगा। जैसे हमने कहा हमने इस साल 1000 गाड़ियां सेल करनी है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, हमने 1000 करोड़ की सेल को अचीव करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने प्रॉफिट इतना 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट, पहले ही मैंने आपको बताया
जैसे ही एक ऑब्जेक्ट पूरा होता है कंपनी दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाती है, तो बदलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं प्लानिंग प्रोसेस चलता रहता है हमेशा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा ये। तो पहला काम है आपका ऑब्जेक्ट को सेटअप करना बेटा। सेकंड स्टेप आपका होगा डेवलपिंग प्रीमिसेस। ये डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है? प्रीमिसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब ये होता है आपको ये पता है कि जब हम काम करेंगे हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाए, उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे पार पा सकते हैं, उन पे विजय पा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। जैसे आप लोगों ने अपने लिए एक टारगेट अचीव किया कि हमने +2 क्लास के अंदर इतने मार्क्स गेन करने हैं, रिसीव करने हैं, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी बेटा। आएंगी या नहीं आएंगी? बिल्कुल, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और टाइम दोगे तो आपको कोई और काम छोड़ना भी पड़ेगा। हो सकता है आपको इमरजेंसी कहीं जाना भी पड़ जाए, इमरजेंसी कोई काम भी करना पड़ जाए, आपको अच्छी आपकी प्लानिंग बना करके मतलब कि प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप देखो, आपके सामने आप सोचोगे भाई मेरी पढ़ाई में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो जो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपको लगता है लाइट ना हो, कभी कोई बुला ले मुझे, कहीं मैरिज पे जाना पड़ जाए, कोई फंक्शन पे जाना पड़ जाए, है ना, तो ये जब सारी चीज़ें सोचते हो आप, ये क्या है? ये आप प्रीमिसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस कर रहे हो कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उनको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस बेटा। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के बाद जो हमें हमारी सारी कमियां पता लग जाएंगी कि हमारे सामने ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसके बाद का थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी काम को करने का एक तरीका नहीं होता, किसी काम को करने के काफ़ी वे होते हैं हमारे पास। तो वो अल्टरनेटिव वे देखना मतलब चेक करना कि हम कौन से मेथड को अडॉप्ट करके आगे बढ़ें, इस काम को करें। अब कौन से तरीके का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव वेज मेंशन होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो हमें द बेस्ट का चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है हमें। अब द बेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट उसके ऊपर मिनिमम हो, कॉस्ट हमारी कम से कम आए, और प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो सबसे ज़्यादा। तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? चुनते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपके लिए, हर कोर्स की, हर काम की जो अल्टरनेटिव वे आपके पास, उसकी मेरिट और डीमेरिट्स आपके पास होती है। हो सकता है कोई एक मशीन है आपकी, वो आपका काम जल्दी कर दे, लेकिन उस पर ना इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है आप पैसा इन्वेस्ट उतना ना कर पाओ। काम ठीक है, आपको अच्छा भी करके देगी, जल्दी भी करके देगी, लेकिन जो मनी है, बजट आपके बजट से बाहर हो रहा है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे बेटा। तो कुछ ऐसा करोगे जो आपके बजट के अंदर हो, तो उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से वे हैं जिससे इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें से हमें सिलेक्शन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। 7 थे बेटा, 4th पढ़ रहे हैं, 3 और हैं इसके बाद। सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। चार मशीनें हैं आपके सामने, चारों में से किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी की कॉस्ट बहुत कम है, वो हो सकता है क्वालिटी वाइज डाउन हो, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो आप क्या करते हो? अपना बजट देखते हो बेटा। यहाँ तो आपने वो आइडेंटिफाई किया कि ये तरीके हैं, वो 4 मशीनें हमारे पास, जिस मशीन से हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं जो आप चाहते हो करना।
लेकिन फिर आपका बजट आपके आड़े आ जाता है, लगता है आपको कि हो सकता है हम इसको अपने बजट में ना खरीद पाएँ, तो फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई बेटा। ठीक है, तो आपको देखना क्या होता है जब उसको सिलेक्ट करोगे, तो वो ऐसी चीज सिलेक्ट करते हो जिसमें कॉस्ट तो आपकी मिनिमम हो। कॉस्ट क्या आए आपकी, मिनिमम आए, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। आप इस बात का जरूर ध्यान रखते हो, कॉस्ट को कम करने के चक्कर में आप कभी भी क्या नहीं करते, कभी भी आप ऐसी चीज नहीं चुनोगे जिससे क्वालिटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसी चीज सिलेक्ट नहीं करते बेटा। उसके बाद बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रोडक्टिविटी कह दो या प्रॉफिटेबिलिटी कह दो आप, वो हाई हो, तो उस अल्टरनेटिव को आप चूज कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे बेटा। उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान, फिर आपका जो प्लान होगा उसको आप इम्प्लीमेंट कर दोगे। सॉरी, प्लान जो आपका बना था, ये सारे काम करने के बाद उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपके पास, मैंने शायद एक चीज़ स्किप कर दी बेटा, इससे आइडेंटिफाई के बाद एक स्टेप और आता है, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इवैल्यूएट करने के बाद किसकी क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट कर लोगे आप एक को। सिलेक्ट किसको करोगे, जिसमें आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिखे, और ये आपके पास 4, ये 5th, ये 6th और लास्ट स्टेप है हमारे पास फॉलो अप करना। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या होता है, काम पर लग जाना। फॉलो अप एक्शन, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो और उसको फॉलो में क्या होता है कि आप देखते हो कि कहीं उस प्लान के अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही। अगर कोई कमी उसके अंदर आ रही है तो उस कमी को रिमूव करना। ठीक है, तो वो सारा हम क्या करते हैं, फॉलो अप के अंदर काम करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास है सारा का सारा प्रोसीजर। तो क्या क्या 7 स्टेप बताए थे मैंने आपको, सेटिंग ऑब्जेक्ट, डेवलपिंग प्रीमिसेस, कमियां ढूंढना कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स, कितने तरीक़ों से वो काम पूरा किया जा सकता है, इवैल्यूएटिंग उसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, सिलेक्टिंग, जो इनमें से मेरिट डिमेरिट को डिस्कस करने के बाद जो द बेस्ट लगेगा उसको हम चूज़ कर लेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्योंकि आपका फ्यूचर जो है ना अनसर्टेन होता है बेटा, अब जो प्लान आपने बनाया है क्या पता वैसे इकोनॉमिक कंडीशन ना हो, चेंज आता रहता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम हम करते ही हैं। तो आप जब प्लानिंग करते हो कुछ चीज़ आपके माइंड में क्या होती है, फिक्स होती है, भाई ये चीज़ रहने वाली है आगे। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपने प्लान को टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ सकता है। तो जो एक बार आपने फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से हम चलेंगे, नहीं, आपको हो सकता है अपने प्लान चेंज करने पड़ जाएं। तो ये हमारे पास है पहला जो फंक्शन पी, प्लानिंग। ठीक है, चलिए तो हम अभी एक और करेंगे डिस्कस।